मुकद्दस को मेरे साथ खोलिए और आज का हवाला बड़ा खूबसूरत हवाला है और इसके वसीला से मुझे बड़ी बरकत मिली है। तो मैं आज चाहूंगा कि हम सारे इस हवाले से बरकत पाए। मिलाकी की किताब और उसका 3रा बाब और उसकी आयत नंबर 11। मिलाकी की किताब 3रा बाब 11वीं आयत। किताब मुकद्दस में यूं लिखा है, और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा कि वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद न करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा न झड़ेगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है। कलाम के वसीला से खुदा हम सबों को कसरत से बरकत दे। बाइबल मुकद्दस का ये जो विर्द किया गया, जिसमें हमने सुना कि खुदा रब्बुल अफवाज अपना तारुफ करवा के कहता है कि रब्बुल अफवाज फरमाता है, मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा कि वो तुम्हारी फसल के हासिल को बर्बाद न करे। और आगे आज जिस पर हम बात करेंगे वो बड़ी खूबसूरत बात है। खुदावंद ने मुझे मेरी डायरेक्शन इस जानिब लेकर आया कि मैं आपके लिए इस कलाम को लेकर आऊं। आगे लिखा है, मैं तुम्हारे ताकिस्तानों का कच्चा फल न झड़ने दूंगा। इस आयत को मेरे पीछे पढ़िए, इस आयत को मेरे पीछे पढ़िए ताकि हम इस आयत को सीख सके। और मैं तुम्हारी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और वो तुम्हारी जमीन के हासिल को बर्बाद न करेगी और तुम्हारे ताकिस्तानों का फल कच्चा न झड़ेगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है। इसको हम यूं करके पढ़ सकते हैं कि और वो मेरी खातिर। क्या हम इसको पढ़ सकते हैं कि वो मेरी खातिर? अगर हम ईमानदार हैं तो चलिए, मिलाकी ने लिखा इस्राएल के लिए, आज मिलाकी की किताब मसीहियों के लिए भी है। आमीन। तो आइए हम इसको पढ़ेंगे। और वो मेरी खातिर टिड्डी को डांटेगा और वो मेरी जमीन के हासिल को बर्बाद न करेगी और वो मेरे ताकिस्तानों का फल कच्चा न झड़ने देगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है। हालेलुया। रब्बुल अफवाज फरमाता है कि मैं तुम्हारी खातिर क्या करूंगा? टिड्डी को डांटूंगा। पिछले इतवार हमने सीखा कि खुदा फरमाता है कि मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में, मेरे साथ रहिए, मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में डालता है और खुदा फरमाता है कि तुम लेकर बाहर से बहुत सा आओगे, तुम्हारे पास बहुत रकम होगी, बहुत पैसा होगा, बहुत कुछ तुम लेकर आओगे, लेकिन मैं रास्ते में उसको उड़ा दूंगा। रब्बुल अफवाज फरमाता है, मैं रास्ते में उसे उड़ा दूंगा और तुम्हारे घर आते आते वो तुम्हारा जो बहुत सा है वो कुछ भी नहीं रहेगा, वो खत्म हो जाएगा और तुम भूखे रहोगे, तुम लुटते रहोगे, तुम नीचे होते रहोगे। आगे लिखा है, रब्बुल अफवाज फरमाता है। और आज किताब मुकद्दस का वो दूसरा वादा हम सीखेंगे। खुदा कहता है कि मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। योएल नबी की किताब के अंदर लिखा है कि खुदा फरमाता है कि मैं जब किसी के ऊपर आफत भेजता हूं या जब किसी के ऊपर मैं गुस्सा होता हूं तो मैं उसकी फसलों को बर्बाद कर देता हूं। और इस्राएलियों की तारीख के उराक उठाइए और तारीख इस्राएलियों की पढ़िए तो किताब मुकद्दस के अंदर लिखा है, खुदा टिड्डियों को हुक्म देता है और ये टिड्डियां दल की दल यानी ग्रोह के ग्रोह आते थे और आकर फसलों को बर्बाद कर देते थे, तबाह कर देते थे और वो फसलों को इतना खा जाते कि खड़ी खड़ी फसल चट हो जाती। और किताब मुकद्दस के अंदर योएल नबी की किताब में लिखा है, मैं पहला एक ग्रोह भेजूंगा, वो आएगी टिड्डी तेरी फसल को खाएगी, फिर जो
اس سے بچ جائے گا میں دوسرے گروہ کو بھیجوں گا, پھر جو اس سے بچ جائے گا میں تیسرے گروہ کو بھیجوں گا, پھر جو اس سے بچ جائے گا میں چوتھے گروہ کو بھیجوں گا, یہاں تک کہ تیری کھڑی کھڑی فصل جس پر تو مان کرتا تھا, جس پر تو فخر کرتا تھا, جس پر تو کہتا تھا کہ میری یہ پراپرٹی ہے, جس کو تو کہتا تھا کہ یہ ساری اناج میرا ہے, اور جس کی بابت تو کہتا تھا کہ میں ذخیرہ کروں گا, میں اس کو بیچوں گا, میں اس کا پروفٹ لوں گا, خدا فرماتا ہے میں اسے برباد کروں گا, میں اسے تباہ کروں گا اور تو دیکھتا رہ جائے گا. اب خدا فرماتا ہے کہ اب میں کیا کروں گا؟ پہلے خدا فرماتا ہے کہ میں ایسا کروں گا, اب خدا فرماتا ہے کہ میں تیری خاطر کس کو ڈانٹوں گا؟ ٹڈی کو ڈانٹوں گا. میں نے بہت سی کہانیاں اس پر سنی, اور میں ایک کتاب کے اندر اس واقعہ کو پڑھ رہا تھا, اور یہ پاکستان پنجاب کا واقعہ ہے. پنجاب کے اندر واقعہ یہ ہوا ہے, اور یہ واقعہ مسیحی گاؤں ینگسل آباد کا واقعہ ہے. بزرگ اس واقعہ کو بیان کرتے ہیں کہ ہمارے فصلوں کے اوپر ٹڈیاں آتی تھیں, اور ٹڈیاں آ کے ہماری فصلوں کو برباد کر جاتی تھی, لیکن اس گاؤں کے لوگوں نے دعا کی. یہ آج سے تقریباً کوئی 30-35 سال پرانی بات ہے جو بزرگوں سے سنی گئی ہے, اور میں اس کو سنی بات کو آپ تک پہنچا رہا ہوں تاکہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ ہو سکے. بزرگ وہاں کے کہتے ہیں کہ ہم نے خداوند کے حضور دعا کی, پادری صاحب کو کہا کہ بھائی صاحب یہ کیوں ہو رہا ہے؟ پادری صاحب نے ہمیں تعلیم دی کہ آپ اپنی دائیکیاں اپنے ہدیے خدا کے گھر میں پراپر نہیں لا رہے. اور بائبل مقدس کے مطابق خداوند کے خادم نے وہاں انہیں تعلیم دی, اور یہ ینگسل آباد کا واقعہ ہے. جب خداوند کے خادم نے انہیں تعلیم دی تو وہاں یہ گواہی قائم ہوئی کہ جب انہوں نے اپنے ہدیے نذرانے خدا کے حضور پراپر گزرانا شروع کیے. اب ان کے ہدیے نذرانے کیا تھے؟ ان کے ہدیے نذرانے صرف یہ تھا کہ چاول دے دیے یا گندم جو ہے وہ چرچ کے ذخیرہ خانہ میں, چرچ کے سٹور میں لا دیتے تھے, اور چرچ کی کمیٹی جو تھی اسے سیل کر کے مختلف ضرورتیں چرچ کی پوری کرتی تھی. اب کسانوں نے, بہت سے کسانوں نے خدا کا حصہ جات تھا وہ واپس جب وہ لائے تو وہ یہ روایت بیان کرتے ہیں کہ جس دن ٹڈی پڑی, اور یہ ٹڈیاں کچھ سال پہلے بہت زیادہ آتی تھی, فصلوں کو برباد کرتی تھی. یہاں کافی لوگ ہیں جنہوں نے شاید یہ واقعات سنے ہو کہ ٹڈی آتی اور سارے کی ساری فصل چٹ کر جاتی. وہ بیان کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے خدا کے حضور اپنی دائیکیاں ہدیے اور اس کے لیے دعائیں کرتے رہے اس فصل کے لیے, اب وہ کہتے ہیں کہ فصل کے اوپر سے ٹڈی جاتی, اگلی فصل کو چٹ کرتی, اور پھر اس سے اگلی کو جا کے چٹ کر جاتی. کئی فصلیں درمیان میں کھڑی رہتی, سائیڈوں سے فصلیں جو ہے وہ برباد کر کے چلی جاتی. اس لیے کہ میں تیری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا کہ وہ تیری فصل کو تباہ نہ کرے. جن لوگوں نے خدا کے حضور کمٹمنٹس کی, جن لوگوں نے خدا کے حضور اپنے عہد کو پورا کیا, خدا نے ان کی خاطر ٹڈیوں کو ڈانٹا. اور ٹڈی کرتی کیا تھی کہ ایک فصل کھا جاتی, ایک پیلی یا ایک قلعہ یا ایک وگا جو تھا وہ ختم ہو جاتا, لیکن جو اس کے ساتھ والا ہوتا اس کے اوپر سے ایک ڈالی بھی وہ نہ کھاتی. میں تیری خاطر ٹڈی کو ڈانٹوں گا. تو یہ سادگی کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے کہ میں ٹڈی کو تیری خاطر ڈانٹوں گا. آئیے کتاب مقدس کا مطالعہ بغور کرتے ہیں کہ خدا کہتا کیا ہے, خدا کلام کیا کرتا ہے. استثناء کی کتاب میرے ساتھ کھول لیجئے, استثناء کی کتاب اور اس کا 28واں باب اور اس کی آیت نمبر میں آپ کو 38ویں سے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کروں گا. استثناء کی کتاب کے اندر 28واں باب اور اس کی 38ویں آیت کے اندر لکھا ہے, تو کھیت میں بہت سا بیج لے جائے گا لیکن تھوڑا سا جمع کرے گا, اور ان پر محنت کرے گا لیکن نہ میں پیے گا نہ انگور جمع کرنے پائے گا کیونکہ ان کو کیڑا کھا جائے گا. ایک طرف لکھا ہے میں ٹڈی کو حکم دوں گا کہ وہ برباد نہ کرے, لیکن اگر تو میرے حکموں پر نہیں چلے گا, میرے آئین اور میرے فرمان کو نہیں مانے گا, تو بیج بہت سا لے کر جائے گا, لیکن میں کیا کروں گا, میں حکم کروں گا. کس کو؟ کیڑے کو حکم کروں گا. کیڑا تیری فصل کو لگ جائے گا, اور جب کیڑا تیری فصل کو لگ جائے گا تو تیرا زیتون بھی برباد ہو جائے گا. تیری سب حدوں میں زیتون کے درخت لگے ہوگے پر تو ان کا تیل نہیں لگانے پائے گا کیونکہ زیتون کے درختوں کا پھل جھڑ جائے گا. تیرے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گی
पर वो तेरे ना रहेंगे, क्योंकि वो असीर होकर चले जाएंगे। तेरे सब दरख्तों और तेरी जमीन की पैदावार पर टिड्डियां कब्जा कर लेंगी। मैं टिड्डियों को डांटूंगा भी और टिड्डियों को हुक्म भी करूंगा। टिड्डियों को हुक्म करूंगा कि वो कब्जा कर ले। परदेसी जो तेरे दरमियान होगा वो तुझसे बढ़ता और सरफराज होता जाएगा, पर तू पस्त ही पस्त होता जाएगा। वो तुझको कर्ज देगा पर तू उसे कर्ज ना दे सकेगा। तेरे पास कोई रहने के लिए आएगा परदेसी तेरे इलाका के अंदर, वो तेरा घर खरीद लेगा और तू अपने ही घर का किराया दे के रहेगा। बाहर से उठकर कोई शख्स तेरे मोहल्ले में आएगा, वो तेरा घर खरीदेगा और तू उसको अपने घर का किराया देगा। आज बड़े बदबख्त और बदकिस्मत लोग ऐसे इस दुनिया के अंदर रह रहे हैं जिनके आलीशान खूबसूरत घर है और वो अपने घरों का किराया दे रहे हैं, अपने घर के अंदर रह रहे हैं, अपने घर को का ही किराया दे रहे हैं। हालात यहां तक चले गए हैं कि लोग अपने घरों का खुद किराया दे रहे हैं। जिसको इतने लाखों रुपए लगाकर बनाया, आज उसी घरों का किराया जो है वो किसी और को दे रहे हैं। परदेसी तेरे घर में आएगा, परदेसी तेरे पास आएगा और वो तुझे कर्ज देगा पर तू उसे कर्ज ना देने पाएगा। वो तुझको कर्ज देगा पर तू उसे कर्ज ना देने पाएगा। वो सर होगा और तू दुम हो जाएगा। वो जो पिसा हुआ लुटा हुआ गरीब आएगा तेरे सामने, वो उसको मैं सर कर दूंगा और तुझे मैं दुम कर दूंगा। तेरा घर जो तूने बनाया था तू हाथों से गिरवी देगा, तू हाथों से उसे गिरवी रखेगा, फिर तू हाथों से अपने हाथों से उस गिरवी का किराया देगा, फिर तू उसी का सूद भी देगा। तेरे ऊपर लानतें आ जाएंगी ऐसी। तू सर होगा पहले, लेकिन मैं तुझे दुम ठहराऊंगा। और चूंकि तू खुदावंद अपने खुदा के उन हुक्मों पर और आइन पर जिनको उसने तुझे दिया है अमल करने के लिए उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए ये सब लानतें तुझ पर आएंगी और तेरे पीछे पड़ी रहेंगी और तुझको लगी रहेंगी जब तक तेरा नाश ना हो जाए। और वो तुझको और तेरी औलाद पर सदा निशान और अचंभे के तौर पर रहेगी। और चूंकि तू बावजूद सब चीजों की फरोवानी के फरहत और खुशदिली से खुदावन अपने खुदा की इबादत नहीं करेगा, जब तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं क्या करूंगा? मैं ये सारा कुछ करूंगा। तू फसल भी बोएगा, अनाज भी बोएगा, सब कुछ बोएगा। मैं टिड्डी को हुक्म करूंगा तेरी फसल बर्बाद करे, मैं कीड़े को हुक्म करूंगा तेरी फसल को लग जाएगा। ना तू जितनी मर्जी खादे डाल ले, स्प्रे कर ले, क्योंकि वो टिड्डी भी हुक्म मानती है और कीड़ा भी मेरा ही हुक्म मानता है। और आगे लिखा है खुदावन दूर से बल्कि जमीन के किनारे से एक कौम को तुझ पर चढ़ा लाएगा जैसे उकाब टूट के आता है। और फिर आगे लिखा है कि तू बैल जमा करेगा लेकिन बैलों को भी कोई ले जाएगा। लेकिन बाइबल मुकद्दस बताती है कि अगर तू मेरे हुक्म पर अमल नहीं करेगा, क्योंकि पिछले इतवार हमने सीखा था रब्बुल अफवाज, क्या कौन फरमाता है? रब्बुल अफवाज। और आज जो हमने आयत पढ़ी है वहां भी लिखा है कि रब्बुल अफवाज फरमाता है कि जब तू अपनी मजदूरी को सुराखदार थैली में डालेगा, तू प्रॉफिट लेकर आएगा, तेरे पास बिजनेस होगा, तेरा कारोबार बड़े अरूज पर होगा, तेरे पास पैसा बहुत होगा, तू कहेगा मेरे पास बहुत ज्यादा है। और जब तू उसको अपने घर की जानिब लाने वाला होगा तो रास्ते में मैं उसे उड़ा दूंगा और तू अपने घर कंगाल और खाली हाथ आएगा। तू लोगों से कर्ज लेकर जलील होगा और ये लानतें तुझ पर पड़ी रहेगी। तू सूद उठा लेगा और तेरी दूसरे लफ्जों में मत्ती बच जाएगी, क्योंकि मैं हुक्म करूंगा कीड़े को भी और टिड्डी को भी, वो तेरी सारी चीजों को बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर तू खुदावंद की बात को मानेगा तो किताब मुकद्दस में मिलाकी की किताब में दोबारा हम वापस वहीं जाएंगे जहां पर यह वादा लिखा है कि जब तू मेरी बात मानेगा तो मैं तेरी खातिर किसको डांटूंगा? मैं तेरी खातिर किसको डांटूंगा? मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा। किसको डांटूंगा? तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा और कीड़े को तेरी खातिर हुक्म दूंगा कि ना टिड्डी तेरी फसल को लगे ना कीड़ा तेरी फसल को लगे। टिड्डी जरूर आए पर तेरी फसल के ऊपर से गुजर जाए। टिड्डी आएगी, मैं उसको हुक्म दूंगा,
डांट दूंगा कि इस फसल की जानिब नहीं जाना, क्योंकि ये खुदावंद की है, ये खुदावंद के लोग हैं, इनकी जानिब नहीं जाना। और कीड़े को हुक्म दूंगा, कीड़ा तेरे फसल को मुंह नहीं लगाएगा। और आगे लिखा है कि मैं ये करूंगा, तेरे लिए हुक्म करूंगा। याद रहे, कई मर्तबा हम पिछले इतवार में बयान कर चुका हूं, कई मर्तबा हम खुदावंद को ठग रहे होते हैं, खुदावंद को चीट कर रहे होते हैं, खुदावंद को धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन हमें महसूस हो रहा होता है कि नहीं, हम खुदावंद को धोखा नहीं दे रहे, हम तो बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। मैंने पिछले इतवार ये पैगाम दिया था और मैंने बताया था कि खुदा कलाम करता है कि अपनी दायकी और अपने हदिये जखीरे खाना के अंदर लेकर आओ और इससे मेरा इम्तिहान करो, मैं तुम्हें बरकत देता हूं या नहीं। लाओ तो सही, अपनी पूरी दायकी लाओ। और मैंने उसका मेथड आपको बताया था कि खुदा ये नहीं कहता, खुदा ये हरगिज कलाम नहीं करता कि पूरी दायकी जो है वो गरीबों को दे दो, मस्कीनों को दे दो, बेवाओं को दे दो, यतीमों को दे दो। खुदा के कलाम में हरगिज दायकी का ये तसव्वुर नहीं है। और मैंने पिछले एतवार ये बयान किया था कि खुदा फरमाता है कि जखीरा खाना में लाओ, 9 हिस्से चर्च के लिए इस्तेमाल हो और उसमें से 10वां हिस्सा जो है वो यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों का उसमें रखा जाए, ताकि वो भी इससे खाए और बढ़ते जाए। और हमने बताया था कि चर्च जो है, ये चर्च जिसके अंदर आप बैठे हैं, इसका असूल ये है, इसका दस्तूर ये है कि जितनी आपकी दायकियां होती है, जितने आप चंदे देते हैं, वो एक जगह पर जमा होते हैं। और जो लाहौर के अंदर खादम है, लाहौर के बाहर जो खादम है, जो चर्च की खिदमत करते हैं, उन खादमों के ऊपर इसको तकसीम किया जाता है। और हमने हर महीने के दूसरे बुध सुबह 9 बजे एक बहुत बड़ी मीटिंग हमारी होती है, जिसमें तमाम पादरी साहबान को मैं इकट्ठा करता हूं और उनके जो जो खुदावंद बख्शता है चर्च को उन्हें दे देते हैं। तो चर्च के अंदर चीजें जब लाई जाती है तो ये वहां से आगे ट्रांसफर की जाती है, आगे दी जाती है, ताकि चर्च जो है, खुदा का घर जो है, कलीसिया जो है, वो तरक्की कर सके। इसलिए खुदा फरमाता है कि तुम मेरे घर में खुराक लेकर आओ। तुम अपने घर में खुराक लेकर जाओगे, हिजी की किताब के अंदर लिखा है, तुम अपने घर के अंदर लेकर जाओगे, मैं रास्ते में उड़ा दूंगा अगर उसमें मेरा हिस्सा नहीं रखोगे। तुम बहुत सा बीज बोओगे, लेकिन कितना काटोगे? थोड़ा सा काटोगे। मैं कीड़े को हुक्म दूंगा, वो तुम्हारे जैतून को बर्बाद कर देगा। मैं टिड्डी को हुक्म दूंगा, वो तुम्हारी फसल को बर्बाद कर देगा। तुम बहुत की आस रखोगे, लेकिन बहुत कम तुम्हें मिलेगा। बहुत तुम्हारे पास होगा, लेकिन तुम उसे खा नहीं पाओगे। खुदा फरमाता है, खुदा फरमाता है कि तुम उसे खा नहीं पाओगे जब तक तुम मेरा हिस्सा उसमें नहीं रखते, जब तक मेरा हिस्सा तुम मुझे नहीं लौटाते। तुम्हारे हाथों के कामों को मैं बर्बाद करूंगा और मजदूर अपनी मजदूरी सुराखदार थैली में जमा करेगा। मैंने आपको बताया कि अकल जिसकी है वो अपनी तनख्वाह लेकर अपनी पॉकेट को, जेब को सुराख नहीं करता कि मैं इसके अंदर डालूं और यह गिर जाए। लेकिन जो खुदा के हिस्से को रखता है अपने पास और आप उसे यूटिलाइज करता है, खुदा के हिस्से को अपने घर के अंदर इस्तेमाल करता है या अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करता है, खुदा फरमाता है मैं उसके लिए हुक्म करूंगा कीड़े को, उसके लिए मैं हुक्म करूंगा टिड्डी को। वो अंदर ही अंदर खाएगा, उसे पता नहीं लगेगा। वो अपने घर के अंदर ही रहता होगा तो कर लाल किराया भी देता फिरेगा। वो अपनी चीजों के ऊपर सूद ले लेगा इतना कि सारी उम्र लुटता 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 ही रहेगा। खुदा फरमाता है वो सर होगा, पहले वो होगा सर, लेकिन मैं उसे दुम बना दूंगा। होगा वो अपने घर के अंदर, इलाके के अंदर, मुआशरे के अंदर उसकी पर्सनैलिटी बड़ी खूबसूरत, इज्जत होगी, लेकिन खुदा फरमाता है मैं उसकी सारी इज्जत को नीचा कर दूंगा, क्योंकि उसने मेरे हिस्से को खाया। और क्योंकि खुदा यह कहता है क्या कोई खुदा को ठगेगा? क्या कोई खुदा को ठगेगा? लेकिन खुदा फरमाता तुम मुझे ठगते हो और कहते हो किस बात में हमने तुझे ठगा। फिर सवाल करते हो किस बात में ठगा। जब हम खुदा को ठगते हैं तो ठग आप भी ठगे ही जाते ने। ठग जड़े ने वो आप भी ठगे ही जाते ने कि ठग ठीक रहिंदे ने। फ्राडियां नूं आप भी फ्रॉड ही लग जाते ने। हम खुदा के साथ अगर फ्रॉड करते हैं, खुदा को ठगते हैं, तो हम भी ठगे ही जाते हैं। हमारा भी कुछ नहीं रहता। चलाक बड़े ऐसी बनने हैं, चलाक हम बहुत बनेंगे, बहुत हमारी प्लानिंग, बहुत सोच, बड़ी चलाकी, लेकिन ये नहीं पता कि खूबसूरत दरख्त लगा है तो कीड़ा लगता किथे वे? दरख्त दे टॉप थे, हाँ जड़ च जिथे नजर भी नहीं आंदा।
ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਵੇਂਦਾ ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਕਿੱਡਾ ਸੋਹਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਅੱਛੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਇੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਨਾ ਖੋਖਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, हाथ लाइए तो उंजी डिग पैंदा है। खुदा फरमाता है ऐसा आपके साथ होगा, कीड़े को हुक्म कर दूंगा, लेकिन अगर तुम करोगे अपनी दायकी और चंदे जो मैंने तुम्हें तौफीक दी है, जो तुम्हें मैंने सेहत दी, तंदुरुस्ती दी, सब कुछ दिया, उसको अगर रिटर्न करते हो, लेकर आते हो, तो मैं तुम्हारी खातिर किसको डांटूंगा? बुलंद आवाज से मैं तुम्हारी खातिर किसको डांटूंगा? मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा कि वो तेरी फसल को बर्बाद ना करे। इसका मतलब यह है कि खुदा डांटता है, खुदा हुक्म करता है कीड़े को, खुदा चोर को हुक्म करता चल वापस छड़ के आ। आप ईमान रखते हैं ऐसा होता है? आप ईमान रखते हैं कि ऐसा होता है कि खुदा चोरों को कहता चल अपनी जगह छड़ के आ जिथों लैके, वरना लाहौरों गड्डी चोरी हुई होवे तो एडी जल्दी लभदी भी नहीं। मैं ये सिर्फ ये बताना चाहता हूं इस मुल्क के अंदर इतनी बड़ी चीज गुम जाए और चंद मिनटों के अंदर आपको मिल जाए, चोर वापस छोड़ ही जाए वहां, तो खुदा डांटता है, खुदा डांटता है, खुदा हुक्म करता है कि चल वापस। बाइबल बताती है कि आगे जो अगली आयत है कि मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, यानी ना तेरे बिजनेस को वो बर्बाद करेगी, ना तेरे कारोबार के अंदर को खलल डालेगी, ना तेरी चीजों को चोरी होने देगी, ना तेरी चीजें चोरी होंगी, तेरी कोई चीज भी चोरी नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं किसको डांटूंगा? तेरी खातिर, मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा, मैं हुक्म करूंगा उसे कि चल सारा सामान वापस कर। लेकिन अगली बात जिस पे आज थोड़ा सा मैं और बयान करके खुदा के कलाम की मुरादी करना चाहता हूं, मैं तेरी खातिर टिड्डी को डांटूंगा कि वो तेरी जमीन के हासिल को बर्बाद ना करेगी और तुम्हारे ताकस्तानों का फल कच्चा, गौर कीजिए, ताकस्तानों का फल कच्चा, ताकस्तानों का फल कच्चा ना झड़ेगा, तेरे फल को मैं कच्चा नहीं झड़ने दूंगा। आज बहुत से प्रॉब्लम खानदानों के अंदर आ गए हैं, हमारे हाथ के काम को शुरू हुए अभी थोड़ी देर होती है, अभी काम अपने अरूज पर भी नहीं जाता, अभी स्टार्ट ही होता है तो वो खत्म हो जाता है। लेकिन खुदा फरमाता है मैं तेरे कच्चे फलों को भी नहीं झड़ने दूंगा। यहां इसकी मैं इसको सादगी से इसकी तफसीर करना चाहता हूं। कई मर्तबा खुदा बेटियों को, बहनों को उम्मीद देता है, लेकिन उनका फल जाया हो जाता है, फल कच्चा जाया हो जाता है। खुदा फरमाता है कि अगर तू मेरे हुक्म पर अमल करेगा तो तेरे घर में कभी स्कात भी ना होगा, तेरे पेट का फल भी नहीं मैं गिरने दूंगा। मैं हुक्म करूंगा तेरे पेट के फल को कि उसकी पूरी ग्रोथ हो। मैं टिड्डी को हुक्म करूंगा वो तेरी फसल को बर्बाद ना करेगी, और जो तेरे घर के अंदर पेट का फल है उसे मैं कच्चा झड़ने नहीं दूंगा। और खुदा अपने वादों पर कायम रहता है। मैं हुक्म करूंगा कि तेरा कच्चा फल भी नहीं मैं झड़ने दूंगा, मैं टिड्डी को हुक्म करूंगा, डांट दूंगा, वो भी तेरी फसल को बर्बाद नहीं करेगी, ना तेरा कच्चा फल झड़ने दूंगा। आगे लिखा है रब्बुल अफवाज, फरमाता कौन है? फरमाता कौन है? रब्बुल अफवाज फरमाता है कि मैं ऐसा करूंगा। आप ईमान रखते हैं कि खुदा ऐसा कर सकता है कि वो टिड्डी को हुक्म करता है, वो डांटता है, और फिर लिखा है कि इतनी बरकत दूंगा, इतनी बरकत दूंगा कि तुम्हारे पास रखने को जगह ना होगी। इसलिए मैं आज एक सादगी से अपील करना चाहता हूं, और वो सादगी से अपील ये है कि मैं खुदा का खादिम होते हुए खुदा ने मुझे आपका हिसाब लेना है, मुझसे आपकी रूहों का हिसाब मुझसे लेना है, क्योंकि लिखा है कि ज्यादा उस्ताद ना बनो, क्योंकि उस्ताद ज्यादा सजा पाएंगे, उस्ताद ज्यादा पकड़े जाएंगे। माइक पकड़ना कोई आसानी नहीं है, आसान नहीं है, माइक पकड़ना कोई आसान नहीं है, क्योंकि जो माइक, जितना माइक पकड़ेगा उतना वो भी पकड़ा जाएगा। सुनिए गौर से, जितना माइक हम पुरपट पर पकड़ के खड़े होंगे उतने हम पकड़े जाएंगे, उतनी बातों का हिसाब होगा। इसका यह मतलब नहीं माइक पर हालेलुया 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 शोर पा दे दिया। जो हमारे मुंह से निकलता है ये अकाउंट किया जा रहा है, ये माइक से निकल रहा है ना, ये जमीन पर आप अकाउंट कर रहे हैं, आसमान पर फरिश्ते अकाउंट कर रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी इसकी होगी, अकाउंट हो रहा है। और अगर मैं आपको इस तालीम से बसे पर्दा रखूं तो हिसाब मुझसे होगा। बर्बाद आप हो रहे होंगे,
सूद के नीचे आप आ रहे होंगे, कर्जों के नीचे आप आ रहे होंगे, आपके काम आपके बर्बाद हो रहे होंगे, लेकिन मैं उसमें बिल्कुल पूरे का पूरा शामिल हो जाऊंगा। लेकिन अगर खुदा फरमाता है कि तू इनसे कह दे, जब तू इनको बता देगा तो फिर तू इससे बरी है, इनके खून की बाज़पोश मैं फिर इनसे कर लूंगा। यीशु मसीह ने कहा जो कुछ तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वही कुछ किया करो, क्योंकि तौरात और नबियों के सहीफों की यही तालीम है। और तालीम क्या है कि जो चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ करें, तुम भी उनके साथ वही करो। अगर आप खुदा को ठगेंगे तो आप ठगे नहीं जाएंगे। मैं साथ रहिए, अगर आप खुदा को ठगेंगे तो ठगे आप भी जाएंगे। कीड़ा अंदर लगेगा, आपको नजर नहीं आएगा। औलाद आपकी बड़ी खुशी होगी, गोद भराइयों की रस्म हो रही है, बड़ी रसूमात हो रही है, लेकिन खुदा फरमाता मैं पेट का फल कच्चा झाड़ दूंगा। हॉस्पिटलों के अंदर इतने इतने ढेरों पैसे तुम्हारे लगाऊंगा कि पैसे तुम्हारे हाथ में होंगे, तुम लेकर आओगे और घर तुम्हारे पैर से पूरे आएंगे ही नहीं। यही लिखा ना कि बहुत सा लाओगे लेकिन मिलेगा कुछ नहीं। हॉस्पिटल के अंदर बहुत से पैसे जाएंगे तुम्हारे, एक जान जाएगी, एक फल झड़ेगा, दूसरा जिंदगी खतरे में और पैसा बर्बाद। तो बहनों भाइयों, आज सुबह मैं आपको खुदा का खादिम होते हुए फिर बयान करना चाहता हूं, खुदा ने जो दिया है ना आपको, उसका हिस्सा उसमें जरूर रखिएगा, उसका हिस्सा उसमें जरूर रखिएगा, क्योंकि जब आप उसमें हिस्सा रखते हैं तो खुदा उस हिस्से को, थोड़े से हिस्से को बड़ी बरकत देता है। यीशु मसीह ने एक बात कही और इस बात को मैं इख्तितामिया पर आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा तुम इन्हें खाने को, ऐसे लिखा ना, ऐसे लिखा ना कि तुम इन्हें खाने को। शागिर्दों ने कहा हमारे पास कितनी रोटियां हैं? 5 रोटियां और मछलियां कितनी है? 2 मछलियां। तो यीशु ने कहा तुम इन्हें खाने को दो, तो उन्होंने कहा हमारे पास तो यही है। कई मर्तबा हम ये समझते हैं कि हम कितनी दायगी दे सकते हैं, हम कितना चंदा दे सकते हैं। तो मैं आपसे खुदा के खादिम होते हुए ये कहना चाहता हूं, ये मत देखिए मेरा चंदा कितना है, ये मत देखिए मेरी दायगी कितनी है, ये देखिए कि आपको खुदा आपके साथ कलाम करता तो लेकर आइए उसको जो है। 5 रोटियां और 2 मछलियां खाते कितने हैं, खा कितने लेते हैं? तो हमने सबने अपनी दायकियों और अपने हदियों के जरिए से इसको पूरा करना है। और मेरा ईमान है कि जैसे आप अपने हदियों को लेकर आएंगे, दायकियां खुदा के हजूर लाएंगे, खुदा आपके कामों को भी बहुत सरफराज कर देगा। पहले लिखा है कि तुम सर होगे लेकिन दुम बन जाओगे, अब खुदा फरमाता तुम दुम होगे तो मैं तुम्हें सर बना दूंगा।